वैसे तो आपने आसमान पर बहुत सारे परिंदों को उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन ईगल एक ऐसा परिंदा है कि जब वो उड़ता है तो पूरा आसमान जो है वो उसके लिए अपनी पलकें बिछा देता है ताकि उसको वेलकम कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आसमान के बादशाह ईगल, यानी कि जिसको उर्दू में बाज भी कहा जाता है। उसकी जिंदगी के बारे में, उसकी मुश्किलों के बारे में, उसके हौसलों के बारे में, उसकी जांबाजी के बारे में, उसके खौफ और उसकी बादशाहत के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे बाज से जुड़ी उन तमाम हैरत अंगेज और दिलचस्प चीजों के बारे में जिनको जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हो जाए तैयार मेरे साथ इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले मिल सके। ईगल बाज, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो जंगल राज होता है वो बहुत बेरहम होता है। यहाँ पर जीने के लिए आपको पूरी जिंदगी लगातार लड़ते रहना पड़ता है, लेकिन इससे भी बुरा और क्या हो सकता है कि पैदा होने के 2 हफ्ते के बाद ही जिंदगी की जंग लड़नी पड़ जाए, वो भी अपने ही भाई बहनों से। और जहाँ माँ बाप बैठकर जिंदगी और मौत के बीच का तमाशा देखते रहें। जी हाँ, एक मादा बाज एक बार में 2 से 3 अंडे देती है और जब इन अंडों में से बच्चे निकल आते हैं तो सिर्फ 2 हफ्तों की उम्र के बाद वो अपनी भूख मिटाने के लिए आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर ये लड़ाई सिर्फ हार या जीत की लड़ाई नहीं होती, बल्कि जिंदगी की लड़ाई होती है। अपनी जान बचाने के लिए इनको अपने ही भाई बहनों पर हमला करना पड़ता है और फिर आखिर में कोई एक जीत जाता है और दूसरे को अपनी मौत की बाजी हार जानी पड़ती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनके पेरेंट्स दूर बैठकर सिर्फ इनका तमाशा देखते रहते हैं और इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश कभी भी नहीं करते। शायद उनके जहन में ये बात चल रही होगी कि जो ज्यादा ताकतवर होगा जीने का हक भी सिर्फ उसी का होगा। अपने बहन भाइयों के खून से अपनी चूंचों को रंग कर और अपनी जिंदगी के दामन को समेट कर अपने अगले सफर के लिए ये नन्हा बाज बिल्कुल तैयार है। अब बारी आती है उड़ना सीखने की। जब पहला मरहला इतना मुश्किल था तो दूसरा मरहला यानी कि उड़ान सीखने वाला जो मरहला है वो कहाँ इतना आसान होगा, वो भी उससे मुश्किल होता है। इसकी ट्रेनिंग भी बहुत ही भयानक होती है। जिस ऊंचाई पर दूसरे पंछी कभी भी नहीं उड़ पाते, वहाँ पर इस बाज को अपनी जिंदगी की पहली उड़ान लेनी पड़ती है। तो इसके लिए बाज अपने छोटे बच्चे को उठाकर उस ऊंचाई पर लेके आता है जहाँ से उसने अपनी उड़ान भरनी होती है, जहाँ पर अगर कोई भी इंसान खड़ा हो तो उसका दिल जोर से दहल जाए। और इतनी ऊंचाई पर उनको जिंदा रहने के लिए एक बार उड़ना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक ये सीखेगा तब ही जिंदगी उसको वेलकम करेगी। इस दिल दहला देने वाली ट्रेनिंग के बाद जो उड़ान ये मासूम परिंदा सीखता है, वहाँ हवा खुद इसको सलाम करती है। फिर इतनी भयानक किस्म की ट्रेनिंग के बाद ये पंछी जवान होने लगता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि पूरे आसमान पर सिर्फ इसके नाम का ही खौफ होता है। इसी वजह से ये आज आसमान का बादशाह कहलाता है। आप जरा इसकी बॉडी देखिए और इसके परों का फैलाव देखिए, इसकी उड़ान देखिए और उड़ते हुए इसका एटीट्यूड देखिए। इससे ज्यादा होनहार और शिकारी परिंदा इस दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। वैसे तो ये एक परिंदा ही है, लेकिन इसके मजबूत पंजे इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि ये किसी भारी जानवर को भी उठा लेने की ताकत रखते हैं। बाज अपने वजन से तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा वजन का जानवर भी आसानी से उठा सकता है और उसे उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकता है। इन्हीं पंजों की मदद से वो अपने से बड़े जानवर की खोपड़ी तक को चटका सकता है और इसके पंजों में जो नुकीले नाखून होते हैं यही इसके सबसे बड़े हथियार होते हैं। ये इतने धारदार और इतने नुकीले होते हैं कि एक ही बार में किसी भी जानवर के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो पीले रंग की चोंच होती है वो भी कोई कम खतरनाक नहीं है। अपने दुश्मन का शिकार करने में और उनको नोच डालने में इस पीली चोंच का भी खासा किरदार शामिल होता है। इनकी चोंच आगे से कुछ इस तरह से मुड़ी हुई होती है कि जो कि इनको शिकार करने और उसको नोचने का काम इनके लिए आसान बना देती है। तकरीबन 2 फुट ऊंचा ये बाज जब अपने पर फैलाता है तो फिर वो तकरीबन 7 फुट तक लंबा हो जाता है। इसका वजन तकरीबन 3 से 4 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होता। इनके पंख की बनावट और इनका हल्का वजन
इस चीज की वजह है कि जो इनकी उड़ने की स्पीड को एकदम से तूफानी बना देता है। गोल्डन रंग के इस ईगल की जो इसके उड़ने की जो स्पीड है वो तकरीबन 300 और 300 से 20 किलोमीटर पर आवर तक होती है और ये आसमान में 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसके अलावा और एक बात जो इसको खास बनाती है वो है इनकी आंखें। इनकी नजरें इतनी तेज होती हैं कि बादलों के हाइट से भी ये जमीन पर चलते हुए चूहे को भी देख लेती हैं। उसके अलावा इनकी आंखें जमीन पर तकरीबन 340 डिग्री के देख सकती हैं, वो भी बिना गर्दन घुमाए। इतना ही नहीं, आपको बताते चलें कि बाज जो है वो एक साथ दो चीजों पर फोकस कर सकता है। जैसे कि हम अगर पास की चीजें देखते हैं तो दूर की चीजें खुद बहुत धुंधली हो जाती हैं और जब दूर की चीजें देखते हैं तो पास वाली चीजें धुंधली नजर आती हैं। लेकिन बाज के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये दूर और पास की चीजें एक ही टाइम में देख सकता है। ये बात अगर आप पहले से जानते थे तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके रहने सहने की अगर बात की जाए तो ये अपना घोंसला पहाड़ों की चट्टानों पर बनाता है या उसके अलावा बहुत ऊंचे पेड़ों पर अपना रहने का घोंसला बनाता है। इनका घोंसला दुनिया के तमाम परिंदों से सबसे बड़ा होता है। ये इतना बड़ा होता है कि एक 6 फुट का आदमी भी इनके घोंसले में आसानी से रह सकता है। अपने इसी आलीशान किस्म के घोंसले में राजा साहब अपनी पार्टनर के साथ रहते हैं और यहाँ पर ये मॉम ईगल अपने अंडे देती है। जैसे कि आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये एक बार में तकरीबन 2 से 3 अंडे देती है और फिर अपने माँ बाप की तरह ही ये नई पीढ़ी को बिल्कुल उसी तरह से तैयार करते हैं जिस तरह से इनके माँ बाप ने इनको किया था। इनकी एक खास बात ये भी है कि ये कभी भी अपनी जगह या अपने घोंसले को छोड़कर किसी दूसरी जगह नहीं जाते। शर्त ये है कि अगर उसको वहाँ पर खाने पीने के लिए चीजें मिलती रहें। आमतौर पर जो परिंदे होते हैं वो मौसम के मुताबिक अपनी जगह बदलते रहते हैं। जैसे कि ठंड के टाइम में गर्म जगहों पर चले जाते हैं और गर्मी के टाइम पे ठंडी जगहों पर चले जाते हैं। लेकिन बाज में ये एक ऐसी खासियत है कि वो कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता। अब चाहे जितनी मर्जी गर्मी क्यों ना पड़े या 12 महीने ही सर्दी पड़ती रहे। वाहिद ये एक ऐसा परिंदा है जो कि 70 साल से भी ज्यादा जिंदगी पाता है। लेकिन जैसा कि आपके वीडियो के शुरू में बताया कि बाज की जो जिंदगी होती है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का शिकार होती है, तो इस बात से जाहिर होता है कि इतनी लंबी जिंदगी पाने के लिए बाज को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये बात कहना कुछ गलत ना होगा कि आसमान के इस बादशाह के सर पर कांटों का ताज सजा है। जब बाज अपनी 35 से 40 साल की उम्र गुजार चुका होता है तो उस वक्त जिंदगी इसका दोबारा से इम्तिहान लेती है। इस उम्र तक आते आते इस परिंदे की जो चोंच है वो आगे से इतनी ज्यादा मुड़ चुकी होती है जो कि इसके लिए कुछ भी तोड़ने के काम नहीं आती। बेचारा इस टाइम पे अपने मुंह में कुछ भी खोलकर डाल नहीं सकता, तो यहाँ से इसके भूख में तड़पने का दौर शुरू हो जाता है। इसके परों और इसके पंजों का भी यही हाल हो जाता है। इसके परों का वजन इस कदर बढ़ जाता है जो कि इससे संभालने नहीं संभलता। उड़ना तो दूर की बात है और इसके पाँव के जो नेल्स होते हैं वो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उनकी पकड़ ही बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। यानी कि जो हथियार अब तक बाज की ताकत थे, यही हथियार आज उसके दुश्मन बन बैठते हैं। तो ऐसे टाइम में बाज के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं कि चुपचाप पड़े पड़े भूख से तड़प कर या तो अपनी जान दे दे या तो फिर जिंदगी के उस पार पहुंचने के लिए आग के दरिया को पार किया जाए। ये एक बहुत ही दर्दनाक किस्म का प्रोसेस होता है जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन हमारा हीरो इसमें जिंदगी को ही चुनता है क्योंकि उसके अंदर जिंदगी जीने का जज्बा इस कदर मजबूत होता है कि वो इस किस्म के दर्दनाक किस्म के प्रोसेस से गुजरने के लिए भी तैयार हो जाता है। वो किसी भी पत्थर पर अपनी चोंच तब तक रगड़ता रहता है जब तक कि उसका आगे वाला जो हिस्सा है वो टूट नहीं जाता और ऐसा करते वक्त उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। उसकी पूरी चोंच लहू लुहान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर जाता है। उसके बाद नंबर आता है उसके पंजों का। उसको इसी तरह अपने पंजों के नाखूनों को भी तोड़ना होता है और फिर उसको अपने परों के साथ भी यही रवैया करना पड़ता है। वो अपने परों में से एक एक जो पंख है उसको नोच कर उतार देता है। अपने आप को नोच कर जिंदगी की तरफ ले जाने के लिए बाज को तकरीबन 5 महीनों का वक्त लगता है। 5 महीनों तक उसको अपने घोंसले में अपनी हिफाजत खुद करने के लिए रहना पड़ता है और फिर आखिरकार आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए ये दोबारा से उड़ने के लिए रवा दवा है। हमारा जांबाज ईगल जो कि
اپنی ساری تکلیفیں اور اپنے بے انتہا درد کو جو اس نے سہے تھے، آنکھ کا دریا وہ پار کر کر آیا ہے اور آج اس کو اس کا پھل مل گیا۔ اس کو ایک نئی زندگی سوگات میں ملی ہے، ایک نئے آسمان کا تحفہ ملا ہے جہاں پر وہ اپنی قابلیت کے بل بوتے پر اپنے آپ کو لہرا سکے۔ آسمان کو بھی اپنے راجا پر سچ مچ میں ناز ہے۔ باز کے جیسا بہادر پرندہ شاید ہی اس دنیا میں کوئی اور ہوگا۔ دکھوں سے بھری ہوئی باز کی زندگی کو دیکھ کر ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی آپ کے لیے کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، اس کو آسان بنانا پڑتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ اپنی پسند کا اظہار ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔